जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, जिसकी शुरुआत मैं गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी, सत सत गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, सत सत गुरु जी। जय जय गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, आज मैं गुरु जी की जितनी तारीफ करूं, जितना उनका शुक्रिया अदा करूं, वो बहुत 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 कम है। संगत जी, रात के 12:30 बज गए हैं, लेकिन मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं गया कि मैं आज गुरु जी का शुक्राना सत्संग ना रिकॉर्ड करूं। संगत जी, मेरे घर के सामने एक आंटी रहती हैं, किराएदार है, उनके हस्बैंड ऑटो चलाते हैं, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। संगत जी, उनके बेटे का आज रिजल्ट आया और वो सुबह दोपहर में अपने दोस्तों के साथ वापस आया और घर पर आधे रास्ते पर आकर घर आया ही नहीं। उसे ये डर लग गया कि कहीं मम्मी डांटेगी, और मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं फेल हो गया, मैंने पढ़ाई नहीं की। संगत जी, मैं अपने घर में ही अंदर थी, मुझे नहीं पता था कि क्या चल रहा है गली में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि मैं खुद जॉब करती हूँ। मैं अंदर ही काम करती रही। लेकिन जब मैं शाम को बाहर निकली, तब मैंने देखा कि पूरी गली में, मतलब घर के सामने, बहुत भीड़ लगी हुई है। मैंने संगत जी लोगों से पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे इनका जो बच्चा है वो कहीं चला गया है। संगत जी, मैं एकदम से बहुत परेशान हुई, क्योंकि उसका रीज़न है संगत जी, मैंने अपने छोटे भाई को खोया है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि एक जो माँ के साथ क्या दुख होता है किसी अपने को खोने का, क्योंकि आज भी उस दुख को मैं नहीं भुला पाई हूँ। संगत जी, जब जब ये बात हुई, तो उसके बाद संगत जी मेरा मन बहुत परेशान हुआ। मैं बिल्कुल भी कोई काम नहीं कर पा रही थी, इवन मैं अपना ऑफिस का काम भी नहीं कर पा रही थी। उसके बाद संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी प्लीज उस बच्चे को अपनी माँ से मिला दीजिए। उसके बाद संगत जी, मैं बार बार गुरुजी से यही अरदास करती रही कि गुरुजी प्लीज प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, उस बच्चे को उस माँ से मिला दीजिए। उसके बाद संगत जी, मैं नहीं जानती संगत जी कि गुरुजी ने ये जो सत्संग किया है वो किस वजह से किया, और ना जाने आगे किसका भला करना चाहते हैं वो, और वो ये सत्संग मुझसे क्यों रिकॉर्ड करवा रहे हैं, क्योंकि मैं ये शुक्राना किए बगैर रह नहीं पा रही थी बिल्कुल भी। आगे ना जाने किसका भला होना है संगत जी। संगत जी, उसके बाद मैं ये अब गुरुजी से अरदास करने के बाद मैं उनके घर गई और मैंने उन्हें ये कहा कि आप चिंता मत करो, आपका जो बेटा है वो मिल जाएगा। जब मैं उनके घर गई, घर जाने के बाद मैं उनकी मम्मी बहुत रो रही थी, क्योंकि उनका एक ही बेटा था संगत जी, और वो बोलने लगी कि अगर कोई बात थी मुझे कहता, हम दोबारा फॉर्म भराते। लेकिन वो बहुत डर भी रही थी और बोल रही थी कि मेरे बेटे को कोई वापस ले आए। मैंने उन्हें कहा कि आपका बेटा मिल जाएगा, आप चिंता मत करो। संगत जी, मैं ये कहकर अपने घर वापस आ गई और मैंने फिर से गुरु जी से अरदास लगाई कि प्लीज एक माँ को अपने बच्चे से मिला दो। उसके और बार बार मेरा मन इतना तड़प रहा था उस वक्त, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि कहाँ से मैं उस बच्चे को ढूंढ लाऊं। मैं बार बार अपनी बालकनी में जाती और बार बार मैं उन लोगों से पूछ रही थी मिल गया मिल गया मिल गया। लेकिन क्योंकि देखिए संगत जी, 17 साल का बच्चा, एक माँ ने जिस बच्चे को 17 साल अपने पाला पोसा और वो एकदम से ऐसे चला जाए तो कितना दुख होता है। उसके बाद संगत जी, उन्होंने ये बोल जब मैं गई, मैं फिर बार बार उनसे पूछ रही, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। फिर अचानक से संगत जी वहां से आवाज आती है कि दीदी वो मिल गया है। मैं जैसे ही मुझे ये पता चला कि वो मिल गया है, मेरे मुझसे रहा नहीं गया और मैं सीधे उनके घर आई। घर आने पर मुझे पता चला कि वो अपनी मासी के घर है, और संगत जी चमत्कार यहाँ पर हुआ। जब मैंने उनसे, उनकी मासी जो थी वो वहीं खड़ी थी, तो मैंने उनसे बोला कि जब मासी उनके घर गया तो मासी ने उन्हें बताया क्यों नहीं कि क्या बोलते हैं वो अब वहाँ घर आया हुआ है। तो मासी ने बोला कि वो अभी आया है घर पर।
बच्चों के साथ है वहां पर। शायद मासी पहले से ही घर पर आई हुई थी उनके, इसीलिए, और वो बच्चों घर पर आ गया था बच्चों के पास, तो इसीलिए उन्हें फोन करके पता चला कि वो वहां पर आ गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं जो आगे आपको बताना जा रही हूँ उसके बाद आप कहेंगे धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब मैं वहां खड़ी थी तो मैंने बोला कि मैंने तो यहाँ से जाकर मेरे जो गुरुजी हैं उनसे अरदास लगाई कि प्लीज गुरुजी उस बच्चे को उस माँ से मिला दीजिए। तब उनकी मासी बोलती हैं कि मैंने तो अपने गुरुजी से कहा था कि हे गुरुजी आप प्लीज उस बच्चे को ढूंढ के लाइए। तो मैंने उनकी मासी से पूछा कि आपके गुरुजी कौन है, तो उन्होंने बोला कि बड़े मंदिर के गुरुजी। तो मैंने बोला कि हम मेरे भी वही गुरुजी हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। देखिए संगत जी, गुरुजी की लीला। यहाँ से एक संगत ने अरदास लगाई कि मैंने संगत जी गुरुजी से अरदास लगाई कि प्लीज उस बच्चे को उस माँ से मिला दीजिए और आप उसका हाथ पकड़ कर ले जाइए और उसको वहां भेज दीजिए। और संगत जी वही हुआ। देखिए संगत जी, वो बच्चा सुबह से कहीं घूम रहा था इधर उधर, और शाम को जब मैंने ये अरदास लगाई उसके बाद संगत जी गुरुजी ने मेरी अरदास पूरी करी और उस बच्चे को ले जाकर अपनी उसकी मासी के घर भेज दिया, जो कि खुद एक गुरुजी की संगत है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस बात को सुन के मेरा दिल इतना गदगद हो गया, मेरे मन में खुशी के आंसू थे। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश हुई। आज शायद मैं अपनी फीलिंग्स को बयान नहीं कर सकती, क्योंकि संगत जी हमारे साथ होता है, ठीक है कि हमारे साथ अच्छा हुआ या कुछ भी हुआ, लेकिन आज जो उनके साथ हुआ उसको देखकर मैं सच में बयान नहीं कर सकती अपनी फीलिंग्स कि मेरे मन में कितनी खुशी हो रही है कि एक माँ एक बच्चे से मिल गई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं आपको अपनी लाइफ में जो सत्संग हुए वो सुनाना चाहती हूँ। संगत जी, मेरा बेटा जिसका एडमिशन हमने नर्सरी स्कूल में कराया, उसके हमने फॉर्म भरे थे और हमने बहुत सारे स्कूल में भरे, लेकिन जिस स्कूल में हम चाहते थे उस स्कूल में उसका नंबर आ गया संगत जी, और हम बहुत खुश हुए कि उस स्कूल में उसका एडमिशन का नंबर आ गया। संगत जी, जब हम सारे डॉक्यूमेंट जमा कराने के लिए गए तो कुछ इशू आ गया डॉक्यूमेंट्स में, और स्कूल से पहले हमें कंफर्मेशन लेटर मिल गया कि स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, लेकिन संगत जी उसके बाद कुछ इशू आ गया, वहां से स्कूल से कॉल आया और उन्होंने हमें एक डेफिशिएंसी लेटर दे दिया कि आपके बेटे का एडमिशन नहीं होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ इश्यूज है, आप ये डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लीजिए और आपके बेटे का एडमिशन हो जाएगा। संगत जी, जब ये डेफिशिएंसी लेटर मिला मैं बहुत रोई, क्योंकि मैंने गुरुजी से कहा कि जब आपको एडमिशन कराना ही नहीं था तो आपने उसका नंबर ही क्यों लाया। संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी मेरी विनती सुनिए, और संगत जी मैंने एक जोत जलाई, अखंड जोत जलाई गुरुजी के नाम की, जो कि मैंने संगत जी गुरुजी से ये कहा कि ये जोत मैं तब तक जलाऊंगी जब तक मेरे बेटे का एडमिशन नहीं हो जाता। संगत जी, जब मेरे बेटे के एडमिशन की बात थी, मैं गुरुजी के सामने आके बहुत रोई जिसे कहते हैं। मैं इतना, मतलब मेरा मन इतना बिखर गया था कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने हर जगह हाथ पैर मारे संगत जी, लेकिन कहीं पर भी किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं करी, किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं की। संगत जी, उसके बाद मैंने गुरुजी से कहा, साथ में संगत जी मैंने किसी से ये भी हेल्प भी मांगी कि कुछ पैसे लेके या कुछ भी करके मेरे बेटे का एडमिशन हो जाए, लेकिन संगत जी क्योंकि वो स्कूल बहुत बड़ा है, बहुत, मतलब जिसे कहते हैं बहुत नामी स्कूल है, तो इसीलिए संगत जी उन्होंने बोला कि संगत जी कि उसमें एडमिशन कराने की जो डोनेशन है वो लाखों में जाती है। तो उन्होंने कहा कि ठीक, मैंने एक पर्सन थे उनसे मैंने उन्हें बात की कि मेरे प्लीज़ बेटे का एडमिशन करवा दीजिए। उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, आपके बेटे का एडमिशन हो जाएगा, लेकिन आपको मोटी रकम देनी पड़ेगी। संगत जी मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि जब मैंने मेरे हस्बैंड से बात की तो उन्होंने कहा कि देखते हैं,
लेकिन संगत जी मैं गुरुजी से बार बार यही अरदास कर रही थी कि प्लीज गुरुजी कुछ ऐसा चमत्कार कर दीजिए कि मेरे बेटे का एडमिशन बिना किसी पैसे के खर्च के हो जाए और आराम से हो जाए, मतलब हमें ये एक्स्ट्रा पैसे जो पे करने पड़ रहे हैं वो ना करने पड़े। और संगत जी ये देखिए चमत्कार देखिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हम कई बार ये सोचते हैं कि जो सत्संग हमारे पास आ रहे हैं ये ऐसे ही आ रहे हैं, लेकिन संगत जी ऐसा नहीं है। हमारे पास जो सत्संग आते हैं वो हमसे रिलेटेड ही आते हैं। संगत जी जब से मैंने गुरुजी से अरदास लगाई उसके बाद मेरे पास जो सत्संग आ रहे थे वो सारे स्कूल्स में एडमिशन के ही आ रहे थे कि स्कूल में एडमिशन कराना है, स्कूल में फॉर्म भरने की लास्ट डेट निकल गई है, किस तरह से गुरुजी ने लास्ट डेट बढ़वाई। मतलब गुरुजी ने सारे जो मेरे कष्ट थे, जो मेरे बच्चे के ऊपर कष्ट आए हुए थे, सारे सत्संग सुना सुना के उन्होंने वो सारे कष्ट काट दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी साथ में ही स्कूल जब उसके बाद 26 तारीख को स्कूल से कॉल आया कि आप आइए और अपने बेटे का एडमिशन कराने के लिए डॉक्यूमेंट्स ले आइए, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में इशू था वो दिखा दीजिए। संगत जी उससे पहले भी हम गए थे स्कूल, लेकिन उन्होंने उन डॉक्यूमेंट्स को लिया ही नहीं। उन्होंने बोला कि नहीं ये वेरीफाई ही नहीं होगा, आप ये गलत डॉक्यूमेंट्स है। लेकिन संगत जी देखिए गुरुजी का चमत्कार, गुरु जब वो सत्संग मैं सारे सुन चुकी थी उसके बाद खुद स्कूल से फोन आया और उन्होंने बोला कि आपके बेटे का एडमिशन हो चुका है, आप आइए और इन्हें फॉर्म लेके चले जाइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी हम स्कूल गए, वहां से हम स्लिप लेकर आए मेरे बेटे के स्कूल के एडमिशन के लिए, और हमने जाकर स्कूल वहाँ पर जहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट जमा कराने थे हमने सारे डॉक्यूमेंट जमा करा दिए। संगत जी साथ में गुरुजी ने मुझे, जब मैं ये सब देख सत्संग सुन रही थी, उन्होंने मुझे बोला कि तुझे 31 तारीख को एक खुशखबरी मिलेगी। संगत जी शायद वो खुशखबरी ये है कि मैं गुरुजी बहुत दिनों से मुझे एक सत्संग सुना रहे थे कि तुझे नई गाड़ी ब्लेस किती है पुत्र, तुझे नई गाड़ी ब्लेस किती है पुत्र। संजय जी हम एक स्कूटी लेना चाह रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई भी टू व्हीलर नहीं है। हमारे पास फोर व्हीलर है लेकिन कोई भी टू व्हीलर नहीं है, तो छोटी छोटी जगहों पे जाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए संगत जी हमने स्कूटी के लिए प्लान किया। और संगत जी आप गुरु जी की कृपा देखिए कि उन्होंने कहा था कि 31 तारीख को तेरे को एक गुड न्यूज़ मिलेगी, तो हो सकता है ये गुड न्यूज़ वही हो और 31 तारीख को यानी कि कल हमारी स्कूटी हमारे घर आ जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संगत जी आज मेरा मन इतना खुश है क्योंकि हमारे साथ जब कभी अच्छा होता है तो हम जरूर गुरु जी का की शुक्रिया करते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी कि आपने ये किया, आपने वो किया। लेकिन आज उस माँ को उस बच्चे से मिला के गुरु जी ने जो मेरे मन में अपने लिए प्रति जो प्रेम बढ़ाया है गुरु संगत जी, वो मैं बता नहीं सकती। मेरा विश्वास जिसे बोलते हैं हजारों हजारों गुना और बढ़ गया है गुरु जी पर। मुझे पूरा विश्वास था क्योंकि संगत जी जो गुरुजी ने किया, गुरुजी ने मेरे घर में अमृत वर्षा भी की। संगत जी जब जिस दिन मेरे घर से जिस दिन स्कूल से मेरे पास कॉल आया उसी दिन सुबह ही सुबह हमें स्कूल जब तक कॉल भी नहीं आया था संगत जी मैंने देखा कि मेरे स्वरूप में अमृत वर्षा हो रही है। संगत जी मेरे घर में अमृत वर्षा 3 बार हुई है, ये तीसरी बार थी। मैंने अपने घर में सबको अमृत वर्षा चखाई। उसके बाद संगत जी तभी थोड़ी देर बाद ही हम लोग स्कूल जाने ही वाले थे, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद स्कूल से कॉल आ गया, मतलब जाने से पहले ही, कि आपके बेटे का एडमिशन हो गया है, आप आके डॉक्यूमेंट्स ले जाइए, स्लिप ले जाइए कि आपके बेटे का। और देखिए जो एडमिशन हुआ वो भी बिना किसी फालतू के खर्चे के हुआ। तो जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, लख लक्ष गुरु जी। गुरुजी मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ मुझे बड़े मंदिर ज़रूर बुलाइए, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं ज़रूर आऊँगी आपका शुक्राना करने के लिए बड़े मंदिर। बस मैं एक बार जल्दी से भाग के जाना चाहती हूँ, आपके बड़े मंदिर आना चाहती हूँ गुरुजी। मेरी फैमिली बहुत ब्लेस्ड है कि आप हमें मिले गुरुजी। सच में गुरुजी आप मुझे मिले, मेरी बच्चों को आपने ब्लेस किया। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी
अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम लगाती हूँ। मैं नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। हाँ संगत जी, एक और सत्संग है जो मैं आपको माफी चाहती हूँ, मैं भूल गई। संगत जी, गुरु जी ने कहा था कि वो मेरे घर पर शिव परिवार के रूप में आना चाहते हैं। और देखिए, मेरे बच्चे, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा। मेरी बड़ी बेटी एक दिन एकदम से आती है एक दिन मेरे पास और वो मुझे बोलती है कि मम्मा मैं शिवलिंग बनाना चाहती हूँ। मैंने बोला अरे अचानक से कैसे? लेकिन तभी मुझे दिमाग में बात आती है कि गुरुजी ने कहा था कि मैं तेरे घर आए, पूरा शिव परिवार तेरे घर आएगा, मुझे पहचान लेना। संगत जी, मैं अपनी बेटी को बोलती हूँ कि ठीक है बेटा, आप जो करना चाहते हो करो। उसने शिवलिंग बनाया। फिर मैंने उससे कहा कि बेटा, आज अगर आपने शिवलिंग बनाया है तो प्लीज आप शिवलिंग पर जोत भी जला कर आओ। और संगत जी, मेरी बेटी जाती है शिवलिंग पे जोत भी जलाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इसी सत्संग से मुझे एक और सत्संग याद आ रहा है, क्योंकि ये सारे सत्संग मैंने गुरुजी से ये कहा था कि गुरुजी मैं आपका शुक्राना सत्संग तब रिकॉर्ड करूंगी जब मेरे बेटे का स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। गुरुजी बार बार बोल रहे थे कि तू दिल से एक बार शुक्राना कर। तो मैं गुरुजी से यही कही जा रही थी कि गुरुजी जरूर करूंगी शुक्राना, मेरे बेटे का एक बार एडमिशन करा दीजिए। संगत जी, मेरे घर के बिल्कुल साफ थोड़े एक घर छोड़कर मंदिर है। संगत जी, वहां पर एक खाटू श्याम का कीर्तन हुआ। खाटू श्याम का कीर्तन कीर्तन होने वाला था, लेकिन संगत जी जब कीर्तन होने वाला था तो उस टाइम वहां पर गुरु जी के जो मंत्र है वो स्टार्टिंग में सबसे पहले जो चला वो गुरु जी के मंत्र चले, जिसको सुनकर मेरा मन इतना खुश हो गया। क्योंकि पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि गुरु जब ऐसा लगता है कि अरे आप भी गुरु जी को मानते हो, मतलब ऐसा जब गुरु जी की संगत से मिलने पर ऐसा फील होता है जैसे कोई अपना मिल गया, बहुत अपनापन फील होता है संगत जी। बस यही मैं शायद मैं बहुत ज्यादा बड़ा मेरा सत्संग होता जा रहा है, क्योंकि मैं बता मेरे पास इतनी सारी चीजें हो चुकी हैं बोलने के लिए कि वो मैं बता नहीं सकती कि कितने चमत्कार उन्होंने मेरी लाइफ में कर दिए हैं। लेकिन मैं अब इस सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। मैं नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु। जय गुरु जी। संगत जी, प्यारे गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन स्वीकार करिए। गुरु जी, हम पंजाब से बोल रहे हैं। हम अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करेंगे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का टेलीपैथी मैसेज आया था कि मैंने तेरे परिवार का बहुत बड़ा संकट काटा है, बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा था, मैंने छोटे में काटा है, इसके लिए शुक्राना कर। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। हमें आपने ही संकेत दिया है, वो हमारे ससुराल का है, कोई जो है औरत है। अब मुझे शक है गुरु जी, बस बाकी और मैं भी कुछ कहना चाहती, उनको सद्बुद्धि दीजिए गुरु जी कि ये सब करना वो बंद करें, चाहे माड़े कर्म चाहे हम करें या कोई और भी करे, एक दिन उसका मतलब भुगतान तो कोई भी वो करना ही पड़ता है। बाकी गुरु जी उन्हें सद्बुद्धि दीजिए, सही रास्ता दिखाइए उनको। और संगत जी, एक और गुरु जी का टेलीपैथी मैसेज आया था कि तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, हर रोज़ मैं उसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये रोज़ ही आता है, मतलब कि ये कवच है अपने बेटे के लिए, ये सत्संग, ये सुन, ये कवच है इसके लिए। तो गुरु जी, आप इतना सोचते हैं अपने बच्चों के लिए, कभी मेरे लिए, कभी हमारे हस्बैंड जी के लिए, आप इतना परेशान रहते हैं गुरु जी, आप सबका आप इतना ध्यान रखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी।
लख लख बार शुक्राना गुरुजी। आप 2-3 दिन से कह रहे हैं शुक्राना करो, शुक्राना करो। आपने ये भी सत्संग में सुनाया कि हर काम के लिए, बच्चों का खाना बनाने के लिए टाइम है, सब काम करने के लिए टाइम है, सारे काम करने के लिए, पर एक थोड़ी सी 10 मिनट के लिए शुक्राना करने के लिए टाइम नहीं है। गुरुजी हम शर्मिंदा हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, हम बहुत कामचोर और बहुत आलसी हो गए, हमें क्षमा करिएगा गुरुजी। बाकी हमसे वही बुलवाइएगा गुरुजी जो आपका इच्छा हो, आपका मन करे वही हम बोलें। इसके विपरीत हम कुछ ना बोलें कि जो आपका मन दुखे, आपको बुरा लगे या हमारे संगत परिवार को दुख लगे, जो है ऐसा कुछ ना हमारे मुँह से निकले। गुरुजी हमें आशीर्वाद दीजिए, हमसे वही बुलवाइएगा जो आप चाहते हैं, आपकी रज़ा में जो हो। और जो है संगत जी, एक दिन ऐसे ही जो है एक मतलब हमारे स्कूल की टीचर थी, मैंने उनसे कहा कि आप भी हमारे गुरुजी को इनको मानती हैं? तो कहने लगे हाँ जी मानते थे, लेकिन अभी हम घर चेंज किए तो फ़ोटो उसमें रह गया है। मैंने उस जो है सॉरी गुरुजी, मतलब फ़ोटो शुरू वहाँ रह गया है, तो अभी अब टाइम भी नहीं लगता है, बिजी भी इतना रहने लगे हैं और कहाँ इतना टाइम लग रहा है कि पूजा वूजा करें। तो हम एक हमारे स्कूल में कैंटीन के अंदर एक आंटी थी जो समोसे में से बेचती हैं, तो मैंने उनसे शिकायत नहीं, बस मैंने हंस के इतना ही कह दिया कि आजकल इतना मतलब ऐसा ज़माना आ गया कि लोग इतने बिजी हो गए हैं कि अब भगवान को भी भूल गए हैं, इतना नहीं टाइम है उनके पास। तो उसके बाद से गुरुजी ने बाद में मुझे टेलीपैथी मैसेज सत्संग सुनाया, क्या उनका मैसेज आया कि जो है खूब ज़्यादा उसमें एक आंटी बताने लगी कि मैंने चुगली भी नहीं की, मैंने ऐसे कुछ सुनाया कि इतना किसी पे विश्वास भरोसा नहीं करना चाहिए जो है। तो उसमें कुल मिला के गुरुजी यही सुनाया कि चुगली नहीं करना चाहिए। तो मैंने उस दिन भी आभास किया कि हाँ चुगली तो नहीं किया, पर वो चुगली ही माना जाएगा, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं गुरुजी। फिर उसके बाद से दूसरे दिन अपने हस्बैंड के साथ बैठ के ऐसे ही घर परिवार की ही कोई बात चल रही थी, तो मैंने नाम नहीं लिया, बस मैंने इनको सतर्क किया कि गाँव पे जाएंगे तो अपने घर में ही कोई है। अब मुझे भरोसा उठ गया, मैं तो उनका दिया हुआ अपने बच्चों को ना खाने दूँगी ना मैं खुद खाऊँगी। तो जो है अपने हस्बैंड से मतलब बात कर रही थी, तो बाद में गुरुजी का इतना मतलब इस तरह से मेरी टेलीपैथी मैसेज आया। गुरुजी ने कहा कि जो है और आज तुझे मैं आखिरी बार समझा रहा हूँ कि अगर फिर तुमने किसी की चुगली चाहे करी तो ना तुम्हें अपनी संगत में जोड़ूंगा और ना ही मैं तुम्हें कभी बड़े मंदिर बुलाऊंगा। देख लो अब आइंदा से ऐसी मतलब कुल मिला के था कि अब ऐसी गलती नहीं करना। तो मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। आप ऐसा कोई भी टाइम आए, कोई मेरे पास आए या कोई ऐसे लोग आए जिसके साथ हो ही जाए चुगली, तो ऐसे समय से बचाइएगा, ऐसे लोगों से बचाइए गुरुजी। क्षमा करिएगा, उस दिन के लिए क्षमा चाहते हैं गुरुजी। बारंबार कोटि कोटि क्षमा, आपके चरणों मस्त रख के क्षमा मांग रहे हैं। पता नहीं क्यों हो ही जाता है, चाहते हैं नहीं करेंगे फिर भी हो जाता है गुरुजी। हम आपसे दूर कहाँ जाना चाह रहे हैं, हमको क्षमा करिएगा गुरुजी, हमें सद्बुद्धि दीजिएगा। और जो ऐसे लोग भी आए उनसे भी हमें दूर करिएगा कि जिसके साथ चुगली और चाई हो, तो हमारे जैसी गलती कोई और ना करे जो है। क्योंकि हम भी जान ही रहे हैं, हम सत्संग सुनते हैं, सबको जान रहे हैं, सब लोग गुरुजी से बहुत प्रेम करते हैं, ऐसी गलती कोई ना करे जो मैंने किया है। और तो इसलिए गुरुजी फिर से क्षमा मांग रहे हैं, क्षमा कर दीजिएगा। और संगत जी आज ऐसे ही मतलब हम जो है गुरुजी का थोड़ा सा जाप किए, तो गुरुजी का मैसेज तुरंत आया। मन में जाप करने के बाद मैंने सोचा कि आज इतने दिन हो गए, बाल वाइट हो रहे हैं, कलर कर लेंगे इतने में, तब तक मन ही में सोच रहे हैं गुरुजी का मैसेज, तब तक क्या आया यूट्यूब पे मैंने देखा टेलीपैथी मैसेज की। और कमलिए जा जो है आपसे तेरे बाल काले हो जाएंगे और ब्लश की तरह। तो मैं ही हंसने लगी खूब ज़ोर ज़ोर से, देखते ही कि मैं मन ही में ही सोच रही हूँ, गुरुजी का तुरंत ही जवाब आ गया। तो सच में सत्संग संगत में सब लोग जो है संगत परिवार सत्संग में बातें करते हैं कि मन में सोचो तो गुरुजी सब सुनते हैं सारी बातें। तो ऐसे तुरंत जवाब आया, मन ही में सोच रहे हैं कि आज बाल में मतलब डाई लगाए, काले कर ले, बाल सफ़ेद हुए, तुरंत मैसेज आया। तुरंत मैं एकदम से आश्चर्य हो गई कि देखो कैसे जवाब गुरुजी का सच में आ गया। और ऐसे भी कभी भी कुछ कुछ सोचती हूँ मन में, तो गुरुजी कहते भी हैं कि मैं तू जो बातें करती है मैं सब सुनता हूँ, ये ना समझ के मैं सुनता नहीं, मैं सब सुनता हूँ तेरी सारी बातें, उदास ना रहा कर, खुश रहा कर। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। इतना आप सबकी तरह हमारा भी इतना चिंता करते हैं, अपने इस परिवार की भी इतना चिंता करते, अच्छा लगता है कि और जो है कोई अपना ऐसा है गुरुजी जो भगवान भी है, जो हमारे गुरुजी भी हैं, जो हमारा सुख चैन, हमारी खुशी, हमारी ज़िंदगी ही बन गए, जो सब कुछ हैं। बहुत अब खुशी होती है इस बात को जान करके कि मतलब ऐसा कोई जो अपने माँ बाप से भी बढ़कर है, इतना सोचता है अपने लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। ये जान के बहुत अच्छा लगता है। और
हम इतने आलसी हैं, इतना रोज़ छोटे बड़े सत्संग आपके होते हैं, कभी हम जल्दी टाइम से शुक्राना नहीं करते। जितना आपकी महिमा, जितना आपकी कृपा होती है, जितना मतलब हर चीज़ के लिए ब्लेसिंग देना, हर बात के लिए मतलब आशीर्वाद देना, सबको इतनी बारे सबका इतनी सभी के बारे में इतना सोचना, लेकिन उस हिसाब से हम जितना करना चाहिए शुक्राना एक नहीं कर सकते। जबकि एक शुक्राना करने से उतना थोड़ी ना आपके मतलब हम आपकी जो तारीफ़ है, जो व्याख्या शब्दों में करना चाहिए, जिस तरह से हम मतलब कौन उतना कर पाएगा, हम क्या, कोई नहीं कर पाएगा, किसी के अंदर इतनी सामर्थ्य क्षमता नहीं है। लेकिन हम उतना भी नहीं कर पाते जितना मतलब अपने अंदर क्षमता है, जितना कर लेना चाहिए वो भी नहीं कर पाते। उसके लिए क्षमा चाहते हैं गुरुजी। आप मुझे जो है बटरफ्लाई के रूप में दर्शन भी दिए। कभी मन में सोच लेते हैं तुरंत आप 2-2 बार आज देखिए दर्शन दिए। और जब भी मन में सोचेंगे कि गुरुजी दर्शन देते तो तुरंत दर्शन आपका हो ही जाता। आप मुझे दर्शन दे ही देते हैं बटरफ्लाई के रूप में। तो इसके लिए अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना गुरुजी, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। मेरे जैसी लापरवाह मतलब इतनी बुद्धू पागल जैसे मतलब हम इस तरह हैं, इतने मतलब इस तरह के हैं कि कोई आपके आज्ञा का पालन भी नहीं कर पाते हैं। हम इतने पागल हैं, इतने लापरवाह हैं, फिर भी आप इतना मतलब सोचते, इतना ध्यान रखते हैं, छोटी बड़ी खुशी हर खुशियों का ध्यान रखते हैं। मैंने सुना है कि गुरुजी ब्यूटी का भी सबका ध्यान रखते हैं, तो ये मेरे साथ भी हुआ। पहले मैंने नहीं, लेकिन अब मैंने देखा एक दिन ऐसे ही मतलब साड़ी, संगत जी मुझे साड़ी पहनने सही से आता नहीं, तो मैं सोची कि आजकल साड़ी लोग बनवा रहे हैं कि बस ऐसे डालना रहे और कुछ प्लेट उल्ट नहीं बनाना पड़ेगा। तो हम कहे कि बनवा लें। तो जहाँ गए तो टेलर थी नहीं। मैं वापस आने लगी उदास होके। तो मन ही मन सोच रही हूँ लग रहा बनेगा नहीं। तो हमारे संपर्क में पंडित जी थे, तो हमारे हस्बैंड से पूछ रहे हैं कि कहाँ गए थे। तो उन्होंने कहा बस टेलर के पास ऐसे काम था, वो थी नहीं, चले आए लौट के। तो वो कह रहे हैं हमारी पंडितानी सिलती, आप उनको दे आइए। तो वो पंडितानी जी ब्लाउज़ तो सिलती थी, पर साड़ी उनको बनाने डिज़ाइन नहीं आता था, जो आजकल साड़ी बना बनाया लोग डाल लेती हैं। तो जब उनके पास पहुँचे तो कहीं कोई बात नहीं, हमारी गली में है और हम साड़ी बनवा देंगे आपका, ब्लाउज हम सिल देंगे। तो हमें इतनी खुशी हुई कि देखो गुरुजी, मन ही मन हम सोच रहे थे कि हम वापस लौट जाएंगे। अब जब भी कहीं घर में पूजा पाठ होता है, मंदिर जाते हैं, तो साड़ी पहनना अच्छा लगता है। अब हमको साड़ी फटाफट पहनने आता नहीं कि जल्दी से फास्ट पहन ले, तो हम कहे बना बनाया बनवा लेंगे, जल्दी से पहन लेंगे। तो गुरुजी हमारे मन की ये बात सुने हम वापस उदास होकर लौट आए थे। तो उस दिन के लिए गुरुजी आपने ही वो काम कराया मेरा, आपकी कृपा से ही, आपके आशीर्वाद से ही ये हो संभव हो पाया। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपके आशीर्वाद से हुआ है। बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। आपकी दया से हमारा वो काम हो गया, नहीं तो हम लौट के उस दिन भी चले आते। तो इस तरह हमारे गुरुजी सबका, जैसे सब लोग कहते हैं कि गुरुजी ब्यूटी का भी ध्यान रखते हैं, हर छोटी बड़ी खुशी का ध्यान रखते हैं। तो गुरुजी की कृपा से उस दिन हम लौट के वापस नहीं आए। हमारा उनकी दया से, उनके आशीर्वाद से हमारे गुरुजी वो, उनकी कृपा से हमारा हमने साड़ी बनवा लिया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, ऐसी ऐसी छोटी बड़ी खुशियों का भी आप ध्यान रखते हैं। बड़े बड़े संकट तो आप अपने ऊपर ले ही लेते हैं और इतनी छोटी छोटी खुशियों का भी ध्यान रखते हैं। कौन इतना ध्यान रखे, कौन ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा। सच में संगत जी गुरुजी बहुत अच्छे हैं, बहुत महान है, बहुत प्यारे गुरुजी हैं। मतलब हमारे पास वो शब्द नहीं है कि हमारा ना, हमें इतना, लोग तो देखते हैं थोड़ा बहुत संगत में सब अच्छे से कितने बढ़िया से मतलब गुरुजी के तारीफ़ का व्याख्या वर्णन करते हैं। हमें उस तरह से आता ही नहीं कि जिस तरह जितनी उनकी कृपा महिमा है, जितना मतलब सबका ध्यान रखते हैं, जितना केयर कर, जितनी उनकी ब्लेसिंग है, उस हिसाब से तो जितना सब लोग कर लेते हैं संगत में, हमें उतना भी नहीं आता कि हम उस हिसाब से भी कर पाएँ। बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं कर पाते हैं जिस तरह करना चाहिए। लेकिन गुरुजी जितना जो ही कर पा रहे हैं, जो हमें मतलब जितना इस पागल मूर्ख दासी को आपको जितना भी मतलब आपके बारे में जो थोड़ा बहुत बोल पा रहे हैं, वही स्वीकार कर लीजिएगा। हमारा ये छोटा सा ही मतलब जो है शुक्राना सत्संग, से स्वीकार करिएगा गुरुजी। और कुछ ऐसा हम बोले हों, क्योंकि थोड़े हम पागल, हमें उतना समझ नहीं है कि कैसे सत्संग करना चाहिए, क्षमा कर दीजिएगा। हमें लगता भी है कहीं हम ऐसे गलत बोल देते हैं, उसके लिए क्षमा चाहते हैं गुरुजी, क्षमा कर दीजिएगा। और संगत जी, गुरुजी जो है हमें पहले गोल्डन टेम्पल भेजे, उन्होंने ब्लेस किया, तीर्थ यात्रा कहें कि हम तुम्हें भेज रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि अपना सामान रख, बैग रख ले, पैकिंग कर ले, मैं तुझे एक तीर्थ यात्रा ब्लेस कराऊँ। तो उन्होंने फिर मेहंदीपुर वाला भी भेजा। अब उन्हीं की कृपा से फिर हम जो है सालासर खाटू श्याम भी जा रहे हैं, गुरुजी हमें भेज रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। हमें बहुत अच्छा लगता है ऐसे तीर्थ स्थलों पे जाना,
घूमना टहलना, देवी देवताओं के दर्शन करना, ऐसे जगहों, पावन जगहों पे, ऐसे पवित्र जगहों पे जा कर के हमारे मन को बहुत शांति मिलती है, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही अपने इस परिवार की सदा रक्षा करिएगा, अपने बच्चों की भी सदा ऐसे रक्षा करिएगा, हमारे हस्बैंड को भी सद्बुद्धि दीजिएगा, सदा हमारे अंग संग रहिएगा गुरुजी, कभी हमें छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि हम जैसे मूर्ख और पागल भी आपके संगत में शामिल हैं। तो हम जैसे मूर्ख पागलों की तरफ थोड़ा रहम नज़र, जैसे रहमों का नज़र, बहुत बड़ी कृपा रहम आपकी है, फिर भी मतलब कभी ऐसी गलती हमसे बहुत होती है, हमें भी जानना है। तो कभी हमसे रूठ के जाइएगा मत, सदा हमारे अंग संग रहिएगा, सदा आपका आशीर्वाद अपने इस परिवार पे बनाए रखिएगा, सदा संगत परिवार पे आपकी कृपा बनी रहे। और कुछ ऐसा बोल दिया है जो आपको दुख लगा हो तो क्षमा चाहते हैं गुरुजी, सभी संगत परिवार पे आपकी कृपा बनी रहे। जो ये मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करें आंटी अंकल, उनको भी ढेर सारा ब्लेसिंग, उनके परिवार को आशीर्वाद दीजिए और उनकी सभी मनोरथ पूर्ण करिएगा। कोई भूल चूक हो तो क्षमा करिएगा संगत जी, आप भी गुरुजी फिर से क्षमा मांग रहे हैं, क्षमा करिएगा। आज का मेरा शुक्राना सत्संग यही तक, आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु चरणों से यूं ही जुड़े रहिए और सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुने। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।